हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी मध्य प्रदेश जीएस डिस्कस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की फैक्ट पॉइंट जो श्रृंखला है, ये सभी एग्जामों में आने की प्रबल संभावना है और मध्य प्रदेश इस श्रृंखला के साथ ही खत्म हो जाएगा। हमारी अभी मध्य प्रदेश प्रैक्टिस श्रृंखला चल रही है। मध्य प्रदेश थ्योरी क्लासेस भी स्टार्ट होगी कुछ समय बाद धीरे धीरे। तो आप सभी YouTube चैनल पर बने रहिएगा। जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, लास्ट वीडियो आप सभी तक पहुंचा होगा। पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? देखिए क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन आप सभी को ध्यान रखना है, इनसे पूरा मध्य प्रदेश कवर होगा, पूरे टॉपिक कवर होंगे। मध्य प्रदेश का कोई भी टॉपिक इस श्रृंखला में ऐसा नहीं होगा जो आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, पचमढ़ी किस जिले में? तो आपको इसका राइट आंसर बताया गया था। ध्यान रखिएगा कौन से जिले में, होशंगाबाद में। इसको लास्ट में अच्छे से समझाया गया था। यही एमपी का हिल स्टेशन भी है। एमपी का हिल स्टेशन कौन सा है? यही है, ध्यान रखिएगा। पचमढ़ी को ही हम लोग बोल दे, जो कहां पर है, होशंगाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश में ध्यान रखिएगा सबसे अधिक पानी भी यहीं बरसता है। इस पर लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे। देखिएगा जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 2008 में मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? ध्यान रखिएगा 2008 में एमपी में कितने जिले थे? तो ध्यान रखना है सबसे पहले तो आपको कि 8 में, और जब हमारे एमपी का गठन हुआ उस टाइम पर कितने जिले थे? तो ये हम आज जिलों की श्रृंखला खत्म करते हैं। आप सबसे पहले तो बने रहिएगा इस ड्यूरेशन में। 2008 में कितने जिले बने, धीरे धीरे आप सभी को पता चलेगा। अगर हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश के गठन की, तो ध्यान रखिए 1 नवंबर 1956 को जिलों पर कहानी है। हमारे मध्य प्रदेश में अभी 52 जिले। कितने जिले? 52। ध्यान रखिए 52 कैसे बने वो आपको सुनना है। 1 नवंबर 1956 को 43 जिले थे। जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस टाइम पर हमारे पास 43 जिले। 1972 में ध्यान रखिएगा 2 जिलों का गठन हुआ, और 2 जिले कौन कौन से? एक तो बना भोपाल, जो सीहोर से अलग होकर के बना था, और दूसरा बना राजनांदगांव। कौन सा बना? राजनांदगांव। जिलों की श्रृंखला आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाई गई है, और आपको अगर नहीं समझ में आया तो आज यहाँ देखिए 1972 में कितने जिले बने? 2 जिले, भोपाल और राजनांदगांव। इसके बाद ध्यान रखिएगा 1998 में 98 में 16 जिलों का गठन हुआ। कितने जिलों का? 16 जिलों का। इन 16 जिलों को बनाने के लिए 2 समितियां गठित हुई। कितनी समितियां गठित हुई? 2 समितियां। एक तो हुई सिंहदेव समिति। ध्यान रखिएगा कौन सी समिति बनी? सिंहदेव समिति। और एक बनी बी.आर. दुबे समिति। कौन सी? बी.आर. दुबे समिति। तो सिंहदेव से ध्यान रखना है, सिंह से 6 ऐसे कवर कीजिएगा। तो 6 इनने बनाए और 10 इनने, क्योंकि 98 में कितने बने? 16। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 98 तक हमारे पास लगभग 61 जिले हो चुके थे। कितने हो चुके? 61। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो गया, जो अपने साथ 16 जिले ले गया। 1 नवंबर 2000 को ही एमपी का पुनर्गठन माना जाता है। हुआ ही है, ध्यान रखिएगा। तो एमपी का पुनर्गठन और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का जो हुआ, इसी ड्यूरेशन में उसका गठन हुआ और एमपी का पुनर्गठन हुआ। उस टाइम पर छत्तीसगढ़ अपने साथ 16 जिले और 3 संभाग ले गया था। हमारे मध्य प्रदेश में इस ड्यूरेशन में 1 नवंबर 2000 को 45 जिले बचे। कितने जिले बचे? 45। तो आपको ये 1 नवंबर 2000 की कहानी है। धीरे धीरे 2003 में, ध्यान रखिए 2003 में 3 जिलों का निर्माण किया गया। गुना से अशोकनगर, शहडोल से अनूपपुर और खंडवा से बुरहानपुर। आप सभी को ये कवर करना है कि 3 जिले बने कब? 2003 में।
तो हमारे पास 2003 में 48 हो गए। कितने हो चुके थे? 48। इसके साथ ही हमारे मध्य प्रदेश में 2008 में 2 जिलों का गठन हुआ। कितने जिलों का? 2 जिलों का। और यही क्वेश्चन है हमारा कि 2008 में मध्य प्रदेश में कितने जिले बने? तो आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो 2 जिले बने। 2008 में कौन कौन से बने तो ये भी कवर करना है। एमपी का पूरब जो हुआ सीधी से सिंगरौली, किससे बना? सीधी से सिंगरौली। इसी को एमपी का पूरब बोल दे, क्योंकि एमपी का पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सिंगरौली। पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर, उत्तरी मुरैना और दक्षिणी बुरहानपुर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीधी से सिंगरौली, और दूसरा जो बना ध्यान रखिए झाबुआ से अलीराजपुर, ये एमपी का पश्चिमी जिला है। झाबुआ से कौन सा बना? अलीराजपुर। तो आप सभी को ये पॉइंट कवर करने हैं। मध्य प्रदेश में 2008 में 2 जिलों का निर्माण हुआ और 2 जिलों के साथ ही एमपी में 50 जिले हो गए। कितने जिले हो चुके थे? 50 जिले हो चुके थे उस टाइम पर। लेकिन आपको एक डेट और ध्यान रखना है, 16 अगस्त 2013। 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा से शाजापुर बना। किससे बना? आगर मालवा। आप ध्यान रखिएगा, आगर मालवा बना किससे अलग होकर के? शाजापुर से। पहले कर्क रेखा शाजापुर से गुजरती थी, अब आगर मालवा से होकर के गुजरती है। तो शाजापुर से एक जिला और बन गया आगर मालवा। अच्छे से कवर कर लीजिएगा 2013। और अब इस ड्यूरेशन तक हमारे पास 51 जिले हो चुके थे। और एक और बना 1 अक्टूबर 2018 को बन गया टीकमगढ़ से निवाड़ी। तो टोटल जिलों की जो संख्या है वो 52 है। कितनी है? 52। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 है। 2008 में कितने जिले बने थे? 2 बने। आप सभी को जिलों की श्रृंखला समझ में आई होगी। रिकॉल कर लेते हैं। ध्यान रखिए जब गठन हुआ एमपी का, जिस टाइम गठन हुआ उस टाइम 43 जिले थे। 1972 में 2 जिले बनाए गए। 1998 में 16 जिले बनाए गए, उनको 2 समितियों ने बनाया। फिर इसके बाद एमपी का जब पुनर्गठन हुआ तो 45 जिले बचे। छत्तीसगढ़ 16 जिले अपने साथ ले गया। इसके साथ ही 2003 में 3 जिलों का निर्माण हुआ और फिर 2008 में 2 जिले और 2013 में 1 जिला और 2018 में 1 जिला, और टोटल हो गए कितने? 52। ध्यान रखिए आप सभी को ऑफलाइन क्लासेस में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो कभी क्वांटिटी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको जिले रटे हुए हैं। वो सीधा क्वांटिटी तो बोलना ही नहीं है, सीधा इतना फिलो में बोलना है, इतना फिलो में बोलना है कि सामने वाला पागल हो जाए। तो 52 जिलों को अच्छे से कवर कीजिए। ऑफलाइन क्लासेस में आपको मैप समझाया गया था, 52 जिले समझाए गए थे। स्टार्टिंग जैसे ही होगी ऑफलाइन क्लासेस आप सभी को भी बताया जाएगा। अभी जिलों की कहानी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2, पहला ही ऑप्शन सही था। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन कौन सा है हमारा? असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है। असीरगढ़ को भी हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में शायद। असीरगढ़ को सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि इस किले को जाना जाता है शाही किला के नाम से। किस किला के नाम से? शाही किला। सबसे पहला पॉइंट तो पूछा जाता है शाही किला कौन सा है। कई लोग ग्वालियर में टिक मार देते हैं, लेकिन शाही किला असीरगढ़ का किला है। ध्यान रखिएगा कहाँ का किला है? असीरगढ़ का। और है कहाँ पर स्थित? तो राइट आंसर जो होगा हमारा बुरहानपुर। कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर। और बुरहानपुर एमपी का कौन सा जिला है? दक्षिणी जिला है। ध्यान रखिएगा किससे अलग होकर के हुआ? खंडवा से अलग होकर के बना। कब बना था? 2003 में। कब बना? 2003 में। तो आपको ध्यान रखिएगा बुरहानपुर एमपी का दक्षिणी जिला किससे अलग हुआ? खंडवा से। और कब बना था? 2003 में बना था ये असीरगढ़ का किला। ध्यान रखिएगा। और असीरगढ़ के किले में प्राचीन शिव मंदिर है। ऐसा मान्यता है कि अश्वत्थामा जो है यहाँ पर आज भी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, गूगल कहता है। तो आपको ये ध्यान रखिएगा असीरगढ़ का किला
शाही किला के नाम से। और इस किले का जो निर्माण है आशा नामक अहीर राजा ने करवाया। किसने करवाया? आशा नामक अहीर राजा ने। इसी किले को ध्यान रखिएगा दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। एमपी का दक्षिण का प्रवेश द्वार, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे? इसी किले को ध्यान रखिएगा। किला कहाँ स्थित है? तो ये भी ध्यान रखो सतपुड़ा मीकल सेड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा मीकल सेड़ी। तो आप सभी को कवर करना है। सतपुड़ा मीकल सेड़ी में भी कोई पूछ लेना कि कहाँ स्थित है तो भैया बोलो महादेव सेड़ी में। कौन सी सेड़ी में? महादेव सेड़ी में। तो अच्छे से कवर करना है। जहां पर एमपी का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है, कौन सी सेड़ी में? महादेव। तो महादेव को अच्छे से कवर कीजिएगा। असीरगढ़ से और बुरहानपुर से ध्यान रखिएगा। बुरहानपुर जिले से यहां से नेपानगर पेपर मिल पूछी गई है कई बार। कौन सी पेपर मिल? नेपानगर पेपर मिल, जो कागज बनाने का गवर्नमेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा बुरहानपुर से ही पूछ लिया गया, ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। जब हम लोग नदियों में आएंगे तो आपको नदियां भरपूर पढ़ाएंगे और ऐसे पढ़ाएंगे कि आपकी नदी को सीधे समुद्र तक ले चलेंगे। कहां कहां से? आपको भी समुद्र की सैर कराएंगे। तो ताप्ती नदी को ध्यान रखो, नर्मदा के समानांतर बहती है, नर्मदा की भांति भ्रंश घाटी से बहती है, नर्मदा की भांति एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा की भांति डेल्टा का निर्माण नहीं करती। सतपुड़ा के दक्षिण में और सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा प्रवाहित होती है और सीधे समुद्र तक जाती है। अरबियन सी ध्यान रखिएगा। और उकाई कांकरा पार परियोजना कई बार पूछी गई है। कौन सी नदी से? ताप्ती नदी से। 3 राज्यों से बहती है, जैसे नर्मदा वैसे ही ताप्ती। तो अब भी समझ सकते हैं आप लोग। बाकी अगर ऑप्शनों पर बात करें, असीरगढ़ के किले से कुछ आपको पॉइंट ध्यान रखने। ऑप्शनों पर बात करें तो देवास है ऑप्शन में। देवास पवन चक्कियों के लिए प्रसिद्ध, लेदर कॉम्प्लेक्स पिछले वीडियो में आपको समझाया गया था। लेदर कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है? हमारे मध्य प्रदेश में 4 ही कॉम्प्लेक्स हैं ठीक ठाक, तो ये ध्यान रखिएगा। लेदर कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है? देवास। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर, ध्यान रखिए। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर। ये 4 कॉम्प्लेक्स कभी कभी पूछ लिए गए हैं, तो देवास से ध्यान रखो। कौन सा? लेदर कॉम्प्लेक्स। देवास के बागली गांव से काली सिंध नदी का उद्गम जो चंबल की सहायक है। उमरिया को हम लोग समझे थे, उमरिया में बांधवगढ़ का किला और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। खंडवा एमपी की सबसे बड़ी परियोजना इंदिरा सागर यहीं पर है, इंदिरा सागर परियोजना। और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा में ये, और गांजा के लिए तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ही, आप सभी जानते हैं गांजा और कैसा होता है वो भी जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी को अगर ये श्रृंखला समझ में आ रही है, बस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी, सपोर्ट करें भरपूर। हम आपका सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। असीरगढ़ का किला समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिएगा उसी से मिलता जुलता ये किला और पूछ लिया गया है, चंदेरी का किला। क्वेश्चन सारे सिंपल हैं। आप सभी सोच रहे होंगे बहुत सिंपल श्रृंखला है, धैर्य बनाए रखिएगा। अभी धीरे धीरे आपको फंडामेंटल क्लियर होने के बाद अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे, ध्यान रखें। और ये ऐसा भी नहीं सोचना ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए। आप पुराने पीएससी के पेपर देखें, पुराने व्यापम से संबंधित कोई भी एग्जाम उठा के देखें, कई बार रिपीटेड हुए, इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। तो आपको ध्यान रखना है चंदेरी का किला। सबसे पहले तो चंदेरी का किला है कहाँ स्थित, यही क्वेश्चन पूछा है, तो हम आंसर पर ही बात कर लेते हैं। कहां पर है? अशोकनगर। ध्यान रखिए चंदेरी कहां पर स्थित है? अशोकनगर में स्थित है। अब अशोकनगर की बात करें तो ये गुना से अलग हुआ। कहां से अलग हुआ? गुना से। और कब अलग हुआ था? 2003 में। कब अलग हुआ? गुना से 2003 में। अगर हम लोग चंदेरी पर बात कर लें तो चंदेरी का जो किला है सबसे ज्यादा, और चंदेरी, पहले चंदेरी की बात करें तो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? साड़ियों के लिए। हमारे एमपी में 2 ही स्थान सबसे ज्यादा साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, एक महेश्वर और दूसरा चंदेरी। एक महेश्वर है, दूसरा चंदेरी। महेश्वर कहाँ है? खरगोन में। खरगोन
पश्चिमी निर्माण, खंडवा खरगोन, ध्यान रखिए कपास के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। तो चंदेरी भी किसके लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए। अगर हम किले की बात कर लें तो राजा कीर्तिपाल ने इस किले का निर्माण 11वीं सदी में करवाया था। यहां पर चंदेरी का किला जीता 1528 में किसने? बाबर ने। किसने जीता था? बाबर ने। ध्यान रखिएगा बाबर कौन था? मुगल साम्राज्य, आपको ध्यान रखिएगा, अभी समझाते आपको। 1528 में किसने जीता? बाबर ने। किससे जीता? मेदिनी राय से। किससे जीता था? मेदिनी राय। बाबर मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले इंडिया में, ध्यान रखिएगा, मुगल साम्राज्य के जन्मदाता बाबर। तो बाबर को ध्यान रखिएगा आप। बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, सब के सब जीते। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो बाबर ने किसको हराया? मेदिनी राय को। और 1528 में कौन सा किला जीत लिया था? चंदेरी का। इसी किले में मौजूद जो पूछा गया है, ध्यान रखिए, नौखंडा महल। कौन सा महल है? नौखंडा महल। किस लिए प्रसिद्ध है ये भी ध्यान रखना है। इसलिए लगभग 800 रानियों ने यहां से जौहर किया था। ध्यान रखिएगा, राजपूत रानियों ने लगभग 800 ने नौखंडा महल से जौहर किया। तो चंदेरी आपको ध्यान रखना है, चंदेरी का किला अशोकनगर में स्थित है। चंदेरी का कहाँ है? अशोकनगर। तो अच्छे से कवर कीजिएगा चंदेरी के किले को। नौखंडा महल कई बार पूछ लिया गया है, इस किले से तो पूछा गया है। बाकी अगर ऑप्शनों पर हम लोग बात करें तो मंडला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। किसके लिए? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। हमने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था अच्छे से। 1933 में अभ्यारण्य, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान, 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल। एमपी का सबसे बड़ा ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा यहीं पर, ध्यान रखिए, एमपी में सबसे ज्यादा बाघों का जो संख्या है इसी में पाया जाता है। कान्हा-किसली हवाई पट्टी की व्यवस्था एकमात्र मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा-किसली को भी आपको कवर करना है। इसके बाद अगर हम उमरिया की बात करें, उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? बांधवगढ़। तो आपको ये ध्यान रखना 1968 में इसकी स्थापना कर ली गई थी। खंडवा आप सभी जानते हैं, भरपूर समझाएं खंडवा को। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। इसका जो राइट आंसर है अशोकनगर। चंदेरी कहाँ स्थित है? अशोकनगर में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, बहुत सिंपल है, आप सभी लगा पाएंगे। मध्य प्रदेश में ऊर्जा राजधानी कहाँ है? ये कभी कभी पूछ लिया गया है। तो एमपी की ऊर्जा राजधानी सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा किसे कहा जाता है। आंसर पर हम डायरेक्ट चले जाएंगे, सिंगरौली। एमपी की ऊर्जा राजधानी इसलिए दर्जा दिया गया क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। एमपी का सबसे बड़ा विंध्याचल तापीय विद्युत प्लांट भी यहीं पर मौजूद है, सिंगरौली में ही। और मध्य प्रदेश का सिंगरौली, ध्यान रखिएगा, पूर्वी जिला है। कौन सा जिला है? पूर्वी जिला। एमपी का अगर कोई पूछे कि सिंगरौली कौन सा जिला है, तो पूर्वी जिला है। और दूसरा ध्यान रखिए, एमपी की कैपिटल से लगभग 870 किलोमीटर दूर है। एमपी की कैपिटल से कितना दूर है? 870, जो सबसे अधिक दूर है। जो कैसा है? सबसे अधिक दूरी पर स्थित जिला है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिंगरौली मध्य प्रदेश में कैपिटल से सबसे अधिक दूरी पर स्थित जिला है, जिसकी सीमा किससे लगेगी? छत्तीसगढ़ से लगती है। किससे लगती है? छत्तीसगढ़। इसी को हम लोग ऊर्जा राजधानी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ऊर्जा राजधानी। तो आपको ये सिंगरौली अच्छे से कवर करना है। किससे अलग हुआ था ये? सीधी से अलग हुआ। और कब हुआ? अभी अभी आपको डिस्कस किया, 2008 में। सीधी से अलग हुआ। कब हुआ था अलग? 2008 में। आपको मंडला की अगर हम बात करें तो वही कान्हा-किसली, ध्यान रखिए, अलीराजपुर समझिएगा, और झाबुआ। अलीराजपुर से अगर हम लोग बात कर ले तो सबसे पश्चिमी जिला, एमपी का पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर है। किससे अलग हुआ? झाबुआ से अलग हुआ था। ध्यान रखिए कब हुआ? 2008 में हुआ। तो अलीराजपुर को ध्यान रखिए, यहां इसको हम लोग बोलते हैं आजाद नगर। क्या बोलते हैं?
आजाद नगर के नाम से जानते, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का जन्म पहले झाबुआ की भावरा नामक गांव में हुआ, लेकिन जो भावरा नामक गांव है वो आज अलीराजपुर के तहत आता है। तो अलीराजपुर को आजाद नगर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो निवास स्थान है वो भील जनजाति का है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। ध्यान रखिएगा, इसकी जो सीमा है वो गुजरात राज्य से लगती है। कौन से राज्य से? गुजरात राज्य से। तो भील एमपी की सबसे बड़ी जनजाति है और भील से भी पूछ लिया गया इनका सबसे बड़ा त्योहार, तो भगोरिया हाट। कौन सा हाट है? भगोरिया हाट, जिसमें जो शादी विवाहों से संबंधित है। आप सभी को ध्यान रखना है, ऑफलाइन में हम लोग भगोरिया हाट का भरपूर विजिट किए थे, कुछ बच्चों को भी यहाँ ले गए थे। आप सभी जानते हैं बाकी किस किस का क्या क्या हुआ, ये आप लोगों ने देखा। तो अलीराजपुर, आपको ये ध्यान रखिएगा, अलीराजपुर में आजाद नगर ध्यान रखिएगा, भील जनजाति का निवास स्थान, गुजरात से इसका बाउंड्री शेयर होता है। यहीं के बाद से नर्मदा भी चली जाती है सांडवा से गुजरात राज्य में। तो अलीराजपुर को अच्छे से कवर कीजिए। झाबुआ की अगर हम बात करें तो एमपी में भगोरिया हाट का जो आयोजन है वो झाबुआ में ही होता है। कहाँ होता है? झाबुआ में इसका भगोरिया हाट का आयोजन। दूसरा, इसकी सीमा भी गुजरात से ही लगेगी। आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ में स्थित है। कैसा? आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ स्थित है? झाबुआ में। तो कवर करना है आप सभी को और कंटिन्यू झाबुआ को भी अच्छे से लर्न करना है, अलीराजपुर को, सिंगरौली को और मंडला को। आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया? राजधानी ऊर्जा राजधानी भी। तो आप सभी को कैसी श्रृंखला लग रही है कमेंट में जरूर बताएं, कंटिन्यू बने रहें। अभी सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सुहागपुर कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? कौन सा क्षेत्र? सुहागपुर कोयला क्षेत्र किस जिले में मौजूद है? एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। सुहागपुर, सबसे पहले अगर हम लोग जानेंगे इस सुहागपुर को, तो ये जाना चाहता है कोयले के लिए। किसके लिए? कोयले के लिए। तो आप सभी को ध्यान रखना है, सुहागपुर की अगर हम लोग बात कर लें तो कोयले के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। मध्य प्रदेश में जो कोयला निकाला जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का है। कौन से प्रकार का? बिटुमिनस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एमपी में कौन सा सबसे ज्यादा मिलता है? बिटुमिनस। वैसे कोयले के कितने रूप हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है, एंथ्रेसाइड, कौन सा है? एंथ्रेसाइड, फिर है बिटुमिनस, पूछ लिए गए हैं, फिर इसके बाद पीट और फिर इसके बाद लिग्नाइट। क्वेश्चन कैसे पूछा गया वो सुनिएगा। निम्न में से कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है? उसके भी चार ही है। निम्न में से कौन सा कोयले का अयस्क नहीं है? इसके भी चार ही है। तो चारों को आप ध्यान रखिए, इनमें अगर कंफ्यूजन हो जाए तो फिर समझ लीजिएगा नहीं बनता है। और क्वेश्चन हर बार बनाए, निम्न में से कौन सा कोयले का अयस्क नहीं है या लोहे का अयस्क नहीं है। तो आपको कोयले की ध्यान रखना है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। अगर लोहे के पूछे तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, दोनों की ध्यान रखिएगा। खनिजों वाला टॉपिक होगा, खबर हो जाएगा आपका। तो कोयले से ध्यान रखिए, सुहागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। और अगर कोयला की हम लोग बात कर ले, सबसे ज्यादा 70% विद्युत बनाने में ही होता है। किस में होता है? 70% के लगभग विद्युत बनाई जाती है इससे, कोयले से। तो सुहागपुर क्षेत्र जो है वो शहडोल के साथ जाएगा। राइट आंसर। राइट आंसर कहां पर है? शहडोल। शहडोल से ध्यान रखिए, यहां से दो बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन। ध्यान रखिए, इस जिले से नर्मदा और सोन। अगर हम नर्मदा की बात कर लें तो ये मध्य प्रदेश की और गुजरात की जीवन रेखा है। एमपी की सबसे बड़ी जो नदी है वो नर्मदा ही है, जिसकी एमपी में लंबाई 1077 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 1077। ओवरऑल इसकी 13-12 किलोमीटर लंबाई है। ओवरऑल भी ध्यान रखिएगा। एमपी की नर्मदा नदी 16 जिलों से प्रवाहित होती है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, डायरेक्ट
लास्ट में जो जाती है गुजरात राज्य में अरबियन सी में मिल जाती है। तो आप सभी को नर्मदा हम बताएंगे सबसे ज्यादा इसकी सहायक नदियां लगभग 41 सहायक नदियां हैं। तो नर्मदा को जितना पढ़ो उतना कम। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी के किनारे गुजरात राज्य में मौजूद है। एमपी में सबसे बड़ी परियोजना इंदिरा सागर इसी नर्मदा नदी पर मौजूद है। तो आप सभी नर्मदा को अच्छे से ध्यान रखिएगा। कहा तो जाता है एमपी की गंगा तो नर्मदा ही है, ध्यान रखिए। सोन की अगर बात करें हम लोग, सोन नदी पर शहडोल में बाण सागर परियोजना है। कौन सी सागर? बाण सागर परियोजना, जो 3 राज्यों की सम्मिलित है, एमपी, यूपी और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है बिहार। एमपी का इसमें 50% भाग है और इसका 25% और इसका भी 25%। तो आप ऐसे इसका डिवाइडेशन किया गया है। बाण सागर परियोजना शहडोल में किस नदी पर? सोन नदी पर मौजूद है। यहीं पर एक पेपर मिल है जिसको हम लोग अमलाई के नाम से जानते हैं। ये निजी क्षेत्र की है। कैसी है? निजी क्षेत्र की। तो शहडोल आपको कवर करना है। शहडोल खुद संभाग है, आप सभी ध्यान रखिए, जिसमें 3 जिले आते हैं। कितने जिले? 3, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। तो आपको ये समझना है कि शहडोल से हम सारे पॉइंट कवर किए, लगभग आप सभी से बन जाना चाहिए। मंडला, कानाकिसली अच्छे से रट लिए आप सभी। डिंडोरी भी पढ़ाए थे आप सभी को। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध, एमपी में सबसे पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में, जिसे फॉसिल या घुघुवा के नाम से जानते हैं। एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, वो भी ध्यान रखिएगा, जीवाश्मी है, जिसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एमपी में सबसे छोटा अगर कोई पूछे आपसे तो यही है, जीवाश्म डिंडोरी में स्थित। उमरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है। कौन सा? बांधवगढ़। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, सोन नदी का उद्गम किस जिले से होता है? नदियों से क्वेश्चन आ गए, देखिएगा बहुत ही सिंपल है, बनेगा आप सभी से। अब देखते हैं कौन कौन सी नदियां कवर होती है इसमें। आप सभी वीडियो को लाइक करते रहें। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, बस YouTube चैनल पर रूटीन से वीडियो मिलेगा, बशर्ते आप कंटिन्यू इस पर बने रहिएगा और कंटिन्यू स्टडी करना है, नोट्स बनाना है। अगर बनाना चाहे तो बना लीजिएगा, नहीं तो कमेंट कीजिए, PDF आपको मिल जाएगी। PDF है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, जितनी चाहे उतनी मिल जाएगी, लेकिन जो पढ़ चुके होंगे वो आपको मिलेगी। आप सभी समझदार हैं। तो सोन नदी सबसे अच्छी क्लास है जिनने स्टार्टिंग से किया है, और जो ओवर कॉन्फिडेंस में है वो रिवीजन कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो 2-3 बार पढ़ लिए हैं उनको रिवीजन के लिए रामबाण उपाय है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ से बनने वाले हैं और बनते आ रहे हैं और कंटिन्यू बनेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम हो, अगर एमपी पूछता है तो यहाँ से, इस वीडियो से, इन वीडियो से, जितने भी वीडियो मिलेंगे यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। लास्ट में हम सभी एमपी करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे। अभी पहले एमपी के फैक्ट पॉइंट सारे खत्म करते हैं। मध्य प्रदेश नदी का, सोन नदी का उद्गम किस जिले से? डायरेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो अनूपपुर जिले से होता है। कौन सी जिले से? अनूपपुर जिले से। तो ध्यान रखिए, अनूपपुर जिले में क्या है? अमरकंटक है। क्या स्थित है? अमरकंटक। और अमरकंटक आप सभी ध्यान रखिएगा 1048 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 1048 है भैया। किसका ये? तो सतपुड़ा का भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तो जानते हैं ना सभी, सतपुड़ा का भाग है अमरकंटक। और पर्सनली पूछा जाए तो मेकल श्रेणी का भाग है। मेकल श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक। तो आप सभी समझ गए होंगे अमरकंटक है कहाँ स्थित? अनूपपुर में। और इसी अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदी है? नर्मदा, ध्यान रखिए, सोन, और एक ध्यान रखिए जोहिला। नर्मदा आप सभी जान गए, एमपी की सबसे बड़ी नदी। ध्यान रखिए, एमपी की जीवन रेखा भी। सोन नदी आप ध्यान रखिएगा, एमपी की तीसरी बड़ी नदी।
और जोहिला आगे जाके सोन में मिल जाती है एक छोटी सी नदी, जिनका उद्गम कहां से हो रहा है? अमरकंटक से हो रहा है। तो 3 नदियों का उद्गम कहां से होगा? अमरकंटक, और अमरकंटक कहां है? अनूपपुर में। आप समझे होंगे इसको। और दूसरा ध्यान रखिए, अमरकंटक से जो पॉइंट पूछा गया है, एमपी के अंदर सबसे अधिक बॉक्साइड का उत्खनन किसका? बॉक्साइड। तो बॉक्साइड ध्यान रखिएगा अमरकंटक से ही निकाला जाता है। और बॉक्साइड किसका अयस्क है? सिंपल से ही पूछ लिया गया, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं, सीधा क्वेश्चन उठा के रख दिया था। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो भैया एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क। तो आज अच्छे से ध्यान रखिएगा, अमरकंटक से बॉक्साइड। और बॉक्साइड भेजा कहां जाता है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, यूपी के रेणुकूट। कहां भेजा जाता है? यूपी के रेणुकूट। एमपी से निकाला गया जितना भी बॉक्साइड है, यहां भेजा जाता है हिंदाल्को कंपनी में। कहां पर? हिंदाल्को। तो आपको ये कवर कर लेना है, यूपी के रेणुकूट में इसको भेज दिया जाता और हिंदाल्को कंपनी इसको कवर करती है। इससे एल्यूमिनियम का जो वायर है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, अन्य सारी उपकरण इससे बन जाते हैं। तो अनूपपुर से किस नदी का उद्गम हो जाएगा? सोन नदी का उद्गम किस जिले से? अनूपपुर। अनूपपुर में कहां से? अमरकंटक से। आप समझ गए होंगे। सिंगरौली ऊर्जा राजधानी, ध्यान रखिए मध्य प्रदेश की पूर्वी जिला भी यही है। कैपिटल से सबसे अधिक दूरी पर स्थित जिला भी सिंगरौली है। बांधवगढ़ आप सभी समझे अच्छे से। बांधवगढ़ में ध्यान रखिए, बांधवगढ़ का किला, और बांधवगढ़ में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और उमरिया जिले में स्थित है। मंडला आप सभी समझे, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान के लिए ही प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा। और चुटका गांव, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बिजली बनाई गई। तो आप सभी इन पॉइंटों को कवर कीजिएगा। आज हमारी श्रृंखला यही समाप्त होती है। आप सभी को कैसी लगी क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें आप सभी, अंत तक देखिएगा। आपका मध्य प्रदेश पूरा फिनिश करवाने की गारंटी आप सभी। हम मध्य प्रदेश का कोई भी टॉपिक देंगे आप सभी को, आप कंटिन्यू उस पर बोलेंगे और आपसे बनेगा भी। थैंक यू फ्रेंड्स। आप सभी को कैसी लगी है श्रृंखला जरूर बताएं।